Good morning everyone. I am the member of Sanskar School. My name is Rita Kshatriya. I am a maths teacher. Actually संस्कार स्कूल ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि बच्चों का मैथ्स जो वीक हो गया है कोविड के कारण, और दैट इज़ अ बेसिक मैथ्स जिसके अंदर क्या आता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये जो 4 टर्म्स हैं वो अगर हमारे क्लियर हो तो हमारे लिए इन फ्यूचर कोई भी चीज़ करना इम्पॉसिबल है। एक्चुअली अभी मैं आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में बताऊंगी। एडिशन क्या करता है, हमको ऐड करने के करता है। जो सब्ट्रैक्शन होता है वो डिवाइड करने का काम करता है, और जो मल्टीप्लिकेशन है दैट इज ऑल्सो ऐड वन, एंड डिवीजन दैट इज ऑल्सो सब्ट्रैक्शन वन। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ये दोनों क्या है, ब्रदर सिस्टर। सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन क्या है, दे ऑल्सो ब्रदर सिस्टर। ये एक दूसरे के बगैर चल नहीं सकते। मल्टीप्लिकेशन पूरा टोटली एडिशन पे डिपेंड रहता है, एंड डिवीजन दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन द सब्ट्रैक्शन। आज जो मैं आपके लिए जो क्वेश्चंस लेके आई हूँ दैट इज रिलेटेड टू द 7th, 8th, 9th। जो बच्चे सम सॉर्ट ऑफ थोड़े मिस हो गए हैं, जो उनको सम सॉर्ट ऑफ भूल गए हैं, तो अगर हम उनको क्लियर करेंगे तो उनका बेस स्ट्रांग होगा। फर्स्ट वी हैव डू अ एडिशन एंड। जो मैंने यहाँ पे एंड लिखा है, बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंड क्या है। तो एंड मीन्स दैट इज अ एडिशन, मीन्स प्लस करना। सो दैट बहुत इजी है वो क्वेश्चन तो, लेकिन वहाँ पे कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। 2, 3 and 4 and 3, 2। हम जब 6th स्टैंडर्ड में थे तब हमने वंस, टेंस, 100 ये 3 टर्म्स पढ़े थे। 1000, 10,000, लाख, ये सब हमने किया था। सो फर्स्ट वी हैव राइट 4, 3, 2। अब बच्चे क्या करते हैं, 3, 2 यहाँ लिख देते हैं। दैट इज अ रॉन्ग। हमको क्या करना है, वंस की प्लेस में वंस एंड टेंस की प्लेस में टेंस लिखना है। देखिए मैं आपको बताती हूँ। 2, 3, 4, this is ones, tens, 100, and now this is the place of ones, so we have to write 2 here and 3 here। 4 plus 2। अब हम 4 plus 2 कैसे करते हैं, बचपन से 1, 2, 3, 4 नहीं, यहाँ पे क्या लिखा है 4। 4 के बाद हम क्या करेंगे, 5 and 6, so this will be a 6। Then 3 plus 3, 3 के बाद 4, 5 and 6, this is 6। यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं है, so this will be a 2। The answer will 2, 6 and 6। Now second, अगर हमने ये टर्म यूज किया होता तो this will be a 320। Actually we are using 32। हमने एडिशन कंप्लीट किया, अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में मैंने आपके लिए 2 चीज़ ली है। फर्स्ट दैट इज अ डेसिमल, सेकेंड वन इज फ्रॉम। बच्चे क्या करते हैं, फ्रॉम का मीनिंग नहीं समझ पाते। फ्रॉम मतलब माइनस, ओके उनको ये समझ में आ गया दिस इज अ माइनस, लेकिन कौन सा टर्म हम फर्स्ट लिखेंगे, दिस वन और दिस वन। एक चीज याद रखिएगा, फ्रॉम के बाद वाला दैट इज अ सेकेंड टर्म हम फर्स्ट लिखेंगे, देन फर्स्ट टर्म हम सेकेंड में लिखेंगे। सो वी हैव टू डू 7, 5, 9। नाउ दिस इज अ वंस प्लेस, दिस इज अ टेंस प्लेस एंड दिस इज अ 100 प्लेस। अब हमको उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 345.36 बोलते हैं बच्चे। वी डोंट से 36, वी से 36। 345 decimal 36, so we have to subtract from this one। so ones की प्लेस में हम क्या रखेंगे, 5, then 4, then 3, but यहाँ पे हमारा ये टर्म तो रह गया, so we put a decimal and write 36। now we have to subtract it। अब यहाँ पे तो डेसिमल के बाद कोई भी पॉइंट नहीं है, सो वी पुट अ डेसिमल एंड 0 and 0। ओके,
अब बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। अभी हमने यहाँ से क्या किया, 9 में से दिस टर्म विल बी गोअर, इसको हम पहले 10 बनाएंगे। ओके, अब 10 वाला टर्म इसको देगा, दैट विल अगेन दिस 10 एंड दिस विल बी 9 एंड दिस विल बी 8। सो 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करना है, फिर हम यही काउंट करते हैं यहाँ तक 10 देन 6। नो, दिस इज द रॉन्ग वे। 6 से हम कहाँ जाएंगे, 10 तक। सो 7 8 9 10, हाउ मच, 4। गॉड। नाउ 9 subtract 3, so 3 to 9, so 4 5 6 7 8 9, how much, 6. Now put a decimal, 8 में से 5 subtract करना है, 6 7 8, then this is a 3. 5 में से 4, that is very easy, 1. Now 3 7, so 4 5 6 7, how much, 4. इस क्वेश्चन से हमने क्या समझा, फर्स्ट ये समझा कि फ्रॉम जो है दैट इज अ साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन। फ्रॉम में हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेकेंडली डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा एंड हम इसको 36 नहीं बोल के 36 बोलेंगे। अब सब्ट्रैक्शन हमारा क्लियर हुआ। नाउ वी हैव टू डू अ प्रोडक्ट, जिसको हम मल्टीप्लिकेशन एंड प्रोडक्ट दोनों बोलते हैं। दैट इज द वे विच वी हैव टू डू। हमने बहुत टाइम प्रोडक्ट जो किया है और मल्टीप्लिकेशन किया है वो हमने एक ही मेथड से किया है, लेकिन हम अभी इतने बड़े हो चुके हैं कि हम 2 मेथड से कंप्लीट कर सकते हैं। सो 2 3 5 मल्टीप्लाई बाय 36, इट हैव 2 मेथड्स। ओके, फर्स्ट मेथड पे जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, 2 3 5 मल्टीप्लाई 36। ओके, 6 5s are 30. Now 3 will be carry. 6 3s are 18, 19 20 21. 2 carry. 6 2s are 12, 12 plus 2 that is a 14. अब हमारे पास क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन किसका था, 6 का था। अब दिस साइन विल गो दिस साइड, इसके साइड हम कितनी बार 0 भी लगाते हैं, इट इज ओके। नाउ 3 5s are 15. Okay, now carry 1. 3 3s are 9 plus 1, that will be a 10. Now 3 2s are 6, 6 plus 1, that will be a 7. Now add it, 0 6 4 and 8. Done. The answer will be a 8460, 8460. Now the second method will be a 2 3 5 multiply by 36. अभी हमने क्या मल्टीप्लाई किया था, वंस की प्लेस से मल्टीप्लिकेशन किया था। अब हम क्या करेंगे, टेंस की प्लेस से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो फर्स्ट वी हैव टू डू अ क्रॉस साइन और 0 साइन। 3 5s are 15, 1 carry, 3 3s are 9 plus 1, that is a 0. 3 2s are 6, 6 plus 7. ओके, आप यहाँ देखिए, यहाँ पे भी 705 आया था, यहाँ पे भी 705 आया। नाउ 6 2s are 12, 12 plus 2, that will be a 14. Now add it, 0 6 4 8. Now see, the answer will be same, 8460, 8460, 8460. This is the answer. अब हमने कौन से 2 मेथड्स किए और दोनों मेथड से हमारे पास आंसर क्या आया, सेम। आप 1 से फर्स्ट मल्टीप्लाई करो या 10 से मल्टीप्लाई करो, आंसर विल बिकम सेम। ओके, नाउ जो हमारी बहुत सारी मिस्टेक्स होती है मल्टीप्लिकेशन में, दैट विल बी अ डेसिमल वन, कि डेसिमल को हम कैसे अरेंज करेंगे। ओके, ये क्वेश्चन
ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें हमारी मिस्टेक्स होती ही है। The question will be a 234 decimal 01. Don't say 1, that is a 01. Multiply with 12. Okay. हम जब मल्टीप्लाई करेंगे दैट टाइम हमको डेसिमल भूल जाना है। 23401 मल्टीप्लाई विथ 1 and 2. ओके, 2 1s are 2, 2 0s are 0, 2 4s are 8, 2 3s are 6 and 2 2s are 4. अगेन ये मल्टीप्लाई किसका था? 2 का था। अब ये मल्टीप्लाई कहाँ मिलेगा? 1 का। So we have to put a 1, 1 1s are 1, 1 0s are 0, 1 4s are 4, 1 3s are 3 and 1 2s are 2. Just add it जो हम हर बार करते हैं। 2, 0 plus 1, 1, 8. Now 6 plus 4 again 4 यहाँ तक होता है, 6 के बाद 7, 8, 9 and 10. So 0 will come downward, 1 will be carry, 4 plus 1 5, 6 7 8. So this will be a 8 and 2. तो हमारे पास क्या आंसर आया? 2 8 0 8 1 2. अब हमारा डेसिमल लगाना है। डेसिमल कितने डिजिट्स के पास है? 1 and 2. सो डेसिमल हम कहाँ से काउंट करेंगे? पीछे से 1 and 2. सो द आंसर विल बी अ 2808 डेसिमल और अ 0.12. ये हमेशा याद रखना, डेसिमल जितने डिजिट के पास हो वो हम बैक साइड पीछे से हम काउंट करके डेसिमल लगाएंगे। सपोज यहाँ पे डेसिमल होता 2.3401, आंसर तो हमारा यही आता, लेकिन हमारा डेसिमल क्या हो जाता? चेंज हो जाता। क्या होता हमारा आंसर तब? कितने डिजिट के बाद है? 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4. The decimal will come this way. आई थिंक डेसिमल वाला पॉइंट आप सबको क्लियर हुआ होगा। अब हम करेंगे द लास्ट वन, दैट इज अ डिवीजन। वो भी हम डेसिमल का करेंगे जो आपके लिए क्लियर हो जाएगा कि डेसिमल को हम कैसे सॉर्ट आउट करें। $107 decimal, that is 5 divided by 5. Okay, 107.5, that is a 5. Okay, done. 5, this one is 1 जो क्या है? 5 से छोटा है, तो हम क्या लेंगे? 2 terms, that is a 10. So 2 5s are 10. Okay, now subtract. Now take a downward direction, that is a 7. अब 7 को हमने जब किया तो 5 1s are 5. Now again subtract. 7 में से 5 माइनस हुआ, that is a 2. अब हम ये जो डेसिमल है वो हम ऊपर लगाएंगे and 5 1 we will come downward. So this is 5 5s are 25. Now subtract it. I think ये क्लियर हुआ होगा। पहला हम क्या करेंगे? 5 5 2s are 10. Now we have to take out 7. 7 जो है 5 1s are 5. Now 2 5 will be down. ये डेसिमल जो हमारा है वो हमारा अपर डायरेक्शन में जाएगा, क्वोशिएंट में जाएगा। Now 5 will come down. 5 5s are 25 और ये हमारे पास आंसर आ गया 21.5 is the quotient of this question. I think ये जो बेसिक टर्म्स हैं वो आपके लिए काफ़ी क्लियर हुए होंगे। Thank you and have a nice day.